हेलो गाइस, आप कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग मस्त बिंदास झक्कास हो गए। आज हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिर से वापस हम मैथमेटिक्स लेकर आपके सामने हैं। वो भी आपकी मैथमेटिक्स बीटीसी या डीएलएड कहें उसके 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स आज लेकर आए हैं। और उसका जो चैप्टर का नाम है करड़ी, कर्णिगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। ये आप आज का ये टॉपिक है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि घातांक के नियम क्या होते हैं, करड़ी के रूल क्या हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे एक एक करके। तो इसमें आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जहां ना समझ में आए आप फिर से बैठ जाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब अपना समय जाया न करते हुए हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, अगर आप सभी लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपको हर एक नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप अपना ज्ञानार्जन करते रहें। साथ ही जब क्लास अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों यारों में साझा करना न भूलें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये क्लास करड़ी कर्णिगत राशि। ठीक है, तो हम पहले आपको लेके चलेंगे किधर? घातांक के नियम की तरफ। ठीक है, किसकी ओर? घातांक के नियम की ओर। उसके बाद हम आएंगे तो करणी क्या होता है, करणी के नियम क्या होते हैं, वो फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सीधे हम चलते हैं आपके घातांक के नियम के ऊपर। ठीक, घातांक के नियम। ठीक है, मैं आपको ये जो घातांक के नियम है वो मैं क्या करूंगा, नियम के साथ साथ आपको एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण भी बताऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ हो सके उस नियम का उदाहरण कैसा हो सकता है, सवाल कैसी हो सकता है, कैसी हो सकती है, हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो उसके साथ मतलब नियम के साथ उदाहरण भी आपको बताते चलूंगा। जहां दिक्कत हो आप फिर से वापस जाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नियम। ठीक है, घातांक के नियम में पहला। ठीक, तो पहला क्या नियम हो सकता है, ध्यान दीजिए। 1 घात m गुणे 1 घात n बराबर क्या होता है? 1 घात m प्लस n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ घात की बात कर रहा है। ठीक है, तो घात का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या, सपोज मान लिया हमारे पास 5 है। ठीक, इसके ऊपर यहाँ पर कोई जो संख्या लिख दी जाए, चाहे 2 लिख दिया जाए, चाहे 4 लिखे, चाहे जो भी लिखे, तो ये जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं घातांक या घात। ठीक है, घात या घातांक मतलब घात का अंक घातांक बोलते हैं, या सीधे सीधे घात बोलेंगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बात है घातांक से। अब हम इस नियम के ऊपर आते हैं कि कैसे यह नियम काम करता है। ठीक है, तो 1 घात m गुणे 1 घात n बराबर क्या हमारे पास है? 1 घात m प्लस n। तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो है यहाँ ये आधार है। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? घात है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आप पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसको पावर या डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। जो हिंदी में बात करें तो उदाहरण से आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका उदाहरण क्या है? सपोज मान लीजिए मेरे पास है 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3 बराबर। अब ये हो गया। इसी की तरह ये क्या है हमारे पास? 2 की घात, यहाँ दोनों घात जुड़ा है तो 5 धन 3 क्या उत्तर आ जाएगा? 2 की घात 8।
क्यों? 5 और 3 जोड़ा जाए तो कितना आता है? 8 आता है। बात बराबर समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। ठीक है, दूसरा नियम अपने पास क्या है? दूसरा नियम याद रखिए, यह गुणा है। ठीक है, गुणा। अब दूसरा नियम में क्या होता है? भाग हो जाता है। क्या होता है? भाग। तो क्या होगा? 1 घात m भागे 1 घात n बराबर। अब देखिए भाग है, ठीक, तो जब यहाँ जो गुणा था तो यहाँ धन आ रहा था, तो जब यहाँ भाग आ गया तो क्या आना चाहिए? ऋण आएगा। कैसे? m माइनस n। घात क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं आप? उदाहरण होता है हिंदी में। ठीक है, तो मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है अपने पास? समझिए, 3 की घात 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ बेस सेम ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते हैं, तो 3 की घात 2। ठीक है, जब इसको भाग करेंगे तो सेम बेस रहेगा, बेस सेम रहेगा, वही आधार रहेगा, दूसरा नहीं होगा। अब इसके बाद जो घात है वो क्या आ जाएगा? घट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 की घात 6 ऋण 2 4, ये हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा? तो ये हमारे पास 2 घात के नियम हुए। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आप चलता हूं तीसरा नियम की तरफ। ठीक है, घात का थर्ड रूल। ठीक है, या नियम कह सकते हैं। तो तीसरा नियम क्या होगा? तो तीसरा नियम देखते हैं, कुछ ऐसा होता है, 1 घात m पूरे के घात m। ठीक, बात समझ आ रही है? 1 घात m ब्रैकेट पूरे के घात n, तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए, 1 घात m n लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अब आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट हटता है इन दोनों का गुणा होता है। ठीक है, अब जब घात जब भी रहते हैं एक ब्रैकेट के ऊपर एक ब्रैकेट के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, तो उनमें क्या होता है? गुणा होता है, घातों का आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ फिर से एक उदाहरण लेता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें कैसे होता है ये। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है? 5 है। ठीक, तो 5 के पावर 2 हो गया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास? बेस तो वही रहेगा, बेस बदल नहीं सकते, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणा चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें गुणा का चिन्ह नहीं है। वो जब 2 अक्षर की बात आती है, जब ऐसे 2 वेरिएबल आते हैं, 2 जो अक्षर आते हैं, ठीक है, चर आते हैं, तो उनके में बीच में गुणा का चिन्ह होता है, बट दिखाई नहीं देता है, हम नहीं लिखते तब भी चलता है। ठीक है, इसलिए हम दोनों क्या आ जाएगा? गुणा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 गुणे 4, तो परिणाम क्या आ जाएगा? 5 की घात 4 गुणा के 8। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 की घात 8। बात बराबर समझ में आ रही है? ठीक है, आगे अगला नियम आपको लेके चलता हूं, अगला नियम समझाता हूं। ध्यान से समझिए, ये सारे नियम आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब तक ये जानकारी आपके पास नहीं होगा, तब तक आप आगे की कोई भी प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है, तो चलिए चौथा नियम की बात करते हैं। चौथा नियम क्या है अपने पास? सपोज मान लीजिए 2 नंबर है ए बी, ठीक, उसके घात क्या है? n लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? n। हम m भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से, a के घात n गुणे b की घात n, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे एग्जाम्पल के रूप में, सवाल के रूप में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सवाल प्रश्न के में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए अपने पास क्या है? 15 है। ठीक, और 15 की घात क्या है? मान लीजिए 2 है।
ठीक, कितना है 2। मैं छोटा नंबर क्यों ले रहा हूँ कि अगर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक, तो आसानी से चेक कर सकते हैं, है ना। बड़ा नंबर ले लूँ, मान लीजिए 10 ले लूँ, ठीक, तो गुणा करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं छोटा अंक लेके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 5 की घात 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास a और b था, यहाँ पे a और b मिल गया, नहीं मिल गया, मिल गया। इसमें a और b नजर नहीं आ रहा था, एक ही अंक दिख रहा था 15, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा, 2 अंक a और b मिल गया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। क्या इसकी तरह आया या नहीं आया, यहाँ भी आधार क्या था, 2 थे, a और b, यहाँ भी 2 आधार आ गया, 3 और 5, ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस चेक कराएं आपको, इसका मैं क्रॉस चेक आपको इधर कराता हूं। ध्यान दीजिए कि 15 की घात 2 का मान कितना होता है, 225, ठीक है। अगर आपको वर्ग याद होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं, नहीं तो 15 का 2 बार गुणा कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब इधर करते हैं, ये हमारा रिजल्ट आया था क्या, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ठीक। तो 3 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 9, और 5 की घात 2 का मतलब 25। फिर हमारा जो गुणा होता है, हमारा जो टेबल होता है, पहाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी क्या होता है, यही, ठीक है, 25 का पहाड़ा होता है, सबको पता है। तो 25 गुणे 9 पहाड़ा अगर याद है आप फटाक बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, क्या 25 गुणे 9 मतलब 25 9 225, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा अंक लिया था, अगर 10 होता ये आप बायां दायां नहीं कर पाते, थोड़ा दिक्कत होती। बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं 5वें नियम पर, ठीक है। तो 5वां नियम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। 5वां नियम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, a बटा b घात n। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इसका रिजल्ट ऐसा मिलता है कि a की घात n बटा के b की घात n, ऐसा होता है। बात समझ आ रही है, कैसा, a बटा b की घात n बराबर a की घात n बटा के b की घात n, ऐसा लिखा जाता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, ठीक, तो क्या हो सकता है, मैं एग्जाम्पल लूं तो ऐसा लिख सकते हैं, 3 बटा के 5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, a बाई b क्या है, परिमेय संख्या है, p बाई q परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके घात में लिख दूं क्या, मान लीजिए लिख देता हूं 3, ठीक। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 बटा 5 की घात 3, ठीक। तो इसका रिजल्ट क्या हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए, 3 का 3 बार गुणा नहीं, 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना कि 3 3 जा 9, नहीं, गलत है। 3 का घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना है, न कि 3 का 3 बार पहाड़ा करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफरेंस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 का 3 में गुणा कर देते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि ये इसके घात में है, न कि गुणा के रूप में। तो चलिए 3 का 3 घात का मतलब क्या हो गया, 3 बार गुणा, मतलब ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे इसको, मैं आपको इधर समझाता हूँ, ठीक है। 3 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 3 बार गुणा करना, ठीक है, ऐसे। तो 3 3 के 9, 9 27, ठीक है। ये हुआ आपका प्रॉपर, क्लियर हो रही बात। तो ऐसे ही करना, ऐसा नहीं, ये करेक्ट है। अब मैं गलत वाला बताता क्या होता है, 3 की घात 3 का मतलब कुछ लोग करेंगे क्या, 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा गलत, ठीक। वही आपका आंसर पूरा चौपट का, बाद में ओहो मैं गलती कर दिया, यही होगा फिर अंत में, ठीक। तो इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 27 बटा के 5 का 3 बार गुणा करके कितना आएगा, आप लोग अब जान चुके हैं, मैं सीधे लिख देता हूं 125। क्लियर हो रही बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग को सारी बात 100% समझ में आ रही है।
ठीक है। अब आज के जो पॉइंट है घातांक के नियम में अंतिम नियम बचा, ठीक, वो इतना आसान है जैसे गुलाब जामुन मुंह में डालिए और आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस पेट के अंदर चला जाता है। ऐसा ही वो एक लास्ट आपका रूल है, रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या है? बहुत ही सरल है, देखिए 1 घात 0 बराबर 1, एकदम सरल, सरलतम से भी सरलतम ये है आपका नियम, ठीक। देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ, बहुत ही सरल है। कोई भी इसको एक बार देख लेगा ना तो यूं बताएगा, है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ, कितना हो भी बड़ा, क्या बोला, 1 घात 0 बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, कितना हो भी बड़ी संख्या ले लें और उसके ऊपर क्या लगा दें, 0 बैठा दें, तो उसका मान किसमें बदल जाता है, मात्र सिंगल हो जाता है, 1 हो जाता है। इतना बड़ा रोल है किसका, 0 का। देखिए क्या होता है, जैसे 625 है, 625 घात 0, 625 घात 0 का मान क्या होगा, 1, ठीक। आप 1 करोड़ लिख लीजिए और ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, 0, तो उसका वैल्यू क्या जाएगा, 1। सोच लीजिए इस 0 का कितना बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो घातांक के नियम थे 6 वो फाइनल हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।